बस यही, ये नामुमकिन था। सच मेरे भाई, मैंने वही कहा जो आपने कहा। गाना बहुत लंबा हो गया। जब भी आप कोई खास गाना गाते हैं तो हर शो में उसका अंदाज बदल बदल कर गाएं। शुक्रिया भाई कि आपने हमें बहुत ही फुर्सत से नवाजा। अरे ये तो आप सबकी मोहब्बत है भाई। किसी और वक्त जैमिंग करेंगे हम लोग। बिल्कुल। खुशामदीद। हाय डेनिस। फतूश, क्या हुआ तुम्हें? मत पूछो डेनिस, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये। इसके लिए फिर रहे थे। इसने उससे में एक जगह रिजाइन दे दिया। रिजाइन कर दिया तुमने? जॉब कहाँ थी? एक कैफे था यार, वहाँ काम कर रही थी। ये असल में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी एक कैफे में। तो फाइनली आज मैंने एक वेट्रेस के तौर पे अपना करियर बिल्कुल खत्म कर दिया है। खुदा हाफिज एक दिन के 60 लीरा, खुदा हाफिज फ्री का हैमबर्गर। यहाँ काम करोगी? क्या मतलब? अरे आओ, यहाँ काम करो, आ जाओ। कैसे? मैं यहाँ क्या काम करूँगी डेनिस? तुम्हें यहाँ एक सर्विस वर्कर के तौर पे काम करना है। वैसे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ तुम काम करने के दिन चुन सकती हो। हर कोई ऐसा करता है ना डेनिस? हाँ हाँ, हम तुम्हारे वीकली डेज भी डिसाइड कर देंगे। तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस है पहले से ही। सही कहा। मतलब क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। क्या बात है। तो फिर आपको ये जॉब बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बस इतना ही करना है? मतलब कोई इंटरव्यू नहीं लोगे कि क्या करती थी, क्या करना है वगैरह इंटरव्यू तो हो वगैरह? गया ना? अब समझ आया कि क्यों कहते हैं कि हर जगह कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। Cheers! तो एडिस को कहते हैं कि तुम्हें जगह भी दिखा दे। एडिस, तुम यहाँ आ सकती हो? तो काम पे पहला दिन कैसा था? पहली मीटिंग? अच्छा था। पता है क्या हुआ? मैंने हर चीज को लिखा जो एंगन साहब ने कहा, लेकिन अभी जब एंगन साहब चले गए, मैंने उनकी सीट पर बैठकर महसूस किया बॉस वाली फीलिंग। मेरे ख्याल से सब सही है, तुम आराम करो। मेरे कहने का मतलब था कि जब आप पीछे बैठे हो और आगे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो बहुत अच्छा फील होता है। तारिक जी? क्या तुम थोड़े बेवकूफ हो? बेवकूफ? असल में मैं थोड़ा सा हूँ। वाकई असल में मेरे दोस्त मेरे लिए ऐसा कहते हैं, मगर उसका मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया। और जो ये बात कहते हैं वो कौन से दोस्त हैं? मसलन फतूश? नहीं, अभी तक फतूश बीबी से ऐसा कोई मुकालमा नहीं हुआ। अरे ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम खाने के अलावा कोई बात ही नहीं करते हो। मेरा मतलब खाना हमारा मुश्तरका नुक्ता है, क्योंकि हम दोनों को खाना पसंद है। ये बताओ कि तुम्हें फतोश नहीं पसंद क्या? नहीं, मुमकिन ही नहीं। मेरा मतलब सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं, उनके और एंगन साहब के दरमियान कुछ चल रहा है। वैसे ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक एंगन और फतोश के बीच नाराजगी है। मेरा मतलब तुम रेडी हो जाओ। जैसे ही तुम्हें कोई मौका मिले एक बार कहकर देखना। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे और फतूश के दरमियान जो ताल्लुक है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कहने के दोस्त हैं, बिल्कुल। तो मैं एक आयरन हूँ, वो साफ पानी। ठीक है तारिक, तुम एक फूडी दोस्त हो बस। तुम आयरन और वो साफ पानी। जी एंगन साहब। जी बदकिस्मती से यहाँ है। क्या करूं, मैं आपके पास ले आऊं? नहीं, अभी लाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी अच्छी जगह मिल गई है, वहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको सीधे ही डेनिस साहब की जगह पर पहुंचा देता हूं। मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, उसे शाम को ले आना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे क्या मैं आपको बाद में पिक कर लूं या फिर इसका मैं बंदोबस्त करूं? नहीं, फिलहाल मैं यही हूँ। अभी मीटिंग की थकन उतार रहा हूँ मैं यहाँ। वो देखो, लाल वाली फंस गई। बोलो। क्या 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 क्या? देखो मेरी बात सुनो, हौसला रखो, हौसला रखो। कैसा छापा? किस पुलिस की बात कर रहे हो?
लानत है, क्या तुम एक काम सही से नहीं कर सकते? सही से किया करो काम। क्या होता अगर मैं 1 घंटा पहले निकल आता? बकवास बंद करो, जल्दी से निकलो वहां से। क्या हुआ भाई? क्या क्या हुआ है बिकर? पुलिस ने गोदाम पे छापा मारा है। क्या मतलब? हमारी 002 को देखो जरा, स्कोर हासिल कर लिया। वो ना बताती तो हम पकड़े जाते। क्या मतलब हक्कान बच गया उससे? कैसे हुआ ये सब? जो आदमी पकड़ा गया उसने भी उसका नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो उसे नहीं जानते। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कोई सबूत नहीं। इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं। बदकिस्मती से फरीद साहब, मगर हमारे जासूस उसके पीछे हैं। जब उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे। ठीक है ताहिर, तुम जा सकते हो। सोयाबीन वाले दूध के साथ कॉफी बहुत अच्छी लगती है। मैं याद रखूंगी। डेनिस भाई, हम जा रहे हैं। मैं मिलके आता हूँ उनसे। आलिया, चलो बताओ मुझे, मैं क्या बताऊं? डेनिस से कब मिली तुम? कब दोनों साथ हुए? कब अलग हुए? बताओ ना, क्या पूछ रही हूँ मैं। चलो बताओ। हम 4 साल पहले मिले थे। 3 साल तक रिलेशन में रहे, फिर हम एक दूसरे से थक गए और अलग हो गए। क्या वाकई? तुम लोग मिले कैसे थे? हम एक म्यूचुअल फ्रेंड की सालगिरह पर मिले थे। उसने मुझे उसी रात पसंद कर लिया और उस वक्त मेरा किसी से ब्रेकअप हो चुका था। मैं बहुत उलझी हुई थी। उसका कहीं पे कॉन्सर्ट होना था। फिर डेनिस ने कहा, मेरे साथ चलोगी तो मैं कॉन्सर्ट में तुम्हारे लिए तीसरा गाना गाऊंगा। क्या तीसरा गाना? बर्थडे वाली रात पर हमने लकी नंबर्स की बात की थी और मैंने 3 कहा था शायद। वाह, डेनिस को तो देखो जरा। फिर गई थी तुम वहाँ? गई थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं उलझी हुई थी। मैं कॉन्सर्ट में कहीं गुम हो गई थी। फिर माइक पर कहा उसने, आलिया अगर तुम यहाँ हो तो ये वाला गाना तुम्हारे लिए है। फिर मैं स्टेज की तरफ चलना शुरू हो गई। उसने मुझे स्माइल दी, मैंने भी स्माइल दी। वो तब से मेरा आशिक और दोस्त है। हाय, ये तो बहुत रोमांटिक है आलिया। लेकिन फिर तुम लोग अलग क्यों हो गए? तुम जानती हो ना कि हर मसले का हल है। तुम लोग गाना गाते हो, बिल्कुल एक जैसे हो, सब कुछ ठीक हो सकता था। इतना आसान नहीं होता। मैंने बहुत गलतियां की हैं और उसने भी। एक दूसरे को बहुत तकलीफें दी हैं। तो क्या अभी भी तुम उससे बहुत प्यार करती हो आलिया? हाँ, मैं अब भी प्यार करती हूँ उससे, चाहे वो मेरा दोस्त हो या आशिक। जब भी साथ होती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, इसलिए अलग नहीं हो सकती। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के। बहुत बुरा लगा यार मुझे ये सब। देखो, रोंगटे खड़े होने लगे मेरे। अब मुद्दे की बात करते हैं और मैं तुमसे खुली बात कर रहा हूँ। फरीद असलन से एक जंग छिड़ गई है और मैं इस जंग में तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फरीद मेरा पुराना दोस्त है। हमने एक दूसरे को तवील अरसे से नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो उसे तकलीफ दे। बोसे, तुम्हारे बाप की हालत के बारे में सुना है कि उसका दिवालिया हो चुका है। तुम पर बहुत कर्ज है। अगर तुम मेरे से कोई मुआयदा कर लो, मैं सारा कर्जा उतार दूंगा और इस सौदे के बदले में तुम्हें भारी रकम भी दी जाएगी। आई थिंक ये बहुत अच्छी ऑफर है। सोचो जरा, तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो? शाबाश। असल में बहुत सादा बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम फरीद असलान के साथ खाने पे जाओ, फिर मैं चाहता हूँ कि खाने से थोड़ा सा आगे जाओ, और मैं चाहता हूँ कि उस रात की सारी तस्वीरें मुझे भेजो तुम। बस इतना सा काम। हम इन तस्वीरों को फरीद के खिलाफ अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें इतना ज्यादा भी करीब होने की जरूरत नहीं है, हाथ पकड़ना भी काफी है। इतना नहीं, इसके बरक्स मैं मुबाशरत की तस्वीरें चाहता हूँ, हो सके तो बिस्तर में। हाँ, हम फरीद के बारे में बात कर रहे हैं। ये आसान नहीं है। मुझे मालूम है कि ये आसान नहीं है,
इसलिए मैं तुम्हें इतनी ज्यादा रकम दे रहा हूं। क्या सोचा? ठीक है, मैं करूंगी मदद। शाबाश। सिर्फ एक चीज है, वो ये कि तुम्हें खाना आज ही खाना होगा, क्योंकि कल अदालत है, इसलिए हमें जल्दी है। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, मुझे रात के लिए तैयार होना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। मिलते हैं। खुदा हाफिज। मिलते हैं। ये इतनी खूबसूरत नहीं कि फरीद को बेवकूफ बना सके। वो पहले इसको भा चुकी है, लेकिन जी। हेलो फरीद, कैसे हो? मैं बूसे। बूसे, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। क्या आज हम रात को मिल सकते हैं? आज रात? असल में मैं आज कहीं मसरूफ हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है फरीद। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। मैं भी। क्या कुछ बुरा हुआ है? क्या कोई ऐसी बात जिसमें मैं कुछ कर सकूं? हाँ, ऐसा ही है। मेरा मतलब फरीद सर, मैं आपके लिए परेशान हूँ। आपके लिए खाने में क्या अच्छा सा बनाऊं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जिस दिन मैं नाज़ली से मिला था उस दिन को खुशकिस्मत करार दे देता। शेफ अमानी का तो कोई जवाब ही नहीं। ये उसकी तकरीबें हैं, मगर ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है आखिरकार। नाज़ली, तुम्हारे अंदर भी एक छोटी सी फतोश है। इतना अच्छा खाना बनाया है फरीद साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। खैर, ये तो तुम्हारी नौकरी भी है ना? नाज़ली, फरीद तुम साहब, किससे बात कर रही थी? अपने आप से, यानी अपने आप से बात करना। मैं ऊंचा ऊंचा सोच रही थी। आप जल्दी आ गए आज। हाँ। जबरदस्त। मुझे लगता है आपको पता चल गया है कि मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है, बिल्कुल शेफ अमानी जैसा। तुम्हारा शुक्रिया नाज़ली, लेकिन मुझे आखिरी वक्त में एक फोन आया और मैं तुम्हें नहीं बता सका। मुझे आज रात डिनर पे जाना है कहीं। आप डिनर पे जा रहे हैं? नहीं, अभी चेंज करके बाहर जाऊंगा। तुमसे सुबह मिलता हूँ। ठीक है। हाँ बूसे, जगह डिसाइड कर ली है मैंने, बस निकल रहा हूँ। लोकेशन बहुत आसान है, तुम सर्च करोगी तो आसानी से पहुंच जाओगी। या मैं तुम्हें पिक कर लूं? ठीक है, मिलते हैं फिर। ये बुसे कौन है, या फिर बुसे क्या है? बुसे। नाज़ली, मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाया है। बहुत खूब। अल्लाह, ये केक किसका रखा है इधर? आज सुमन का है, तुम खा लो। हाँ, मैं तो जरूर खाऊंगी। मुझे क्या, किसी का भी हो। वैसे भी उसको खाना नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं खाएगी तो कोई और खा लेगा। क्या वाकई में? जाहिर है, इतना अच्छा केक कौन छोड़ेगा। बूसे। क्या? आज का मौसम बहुत अजीब है ना? देखो, गर्मी की वजह से तुम भी शिकंजी पी रहे हो। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश, कुछ पता ही नहीं चलता। नाज़ली, तुम तो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही हो। मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? क्या फरीद के मुतालिक है? अगर कुछ है तो बताओ मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है फतोश। सिर्फ घर में घुटन महसूस हो रही है। मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी घर में रहने का। क्या करूं मैं? हम बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो फिर चलो, वहाँ नुक्कड़ पे ना एक कबाब की जबरदस्त सी दुकान है। चलो वहाँ चल के कबाब खाते हैं। बड़ी जबरदस्त कबाब दे रहा है यार, बहुत तारीफ सुनी मैंने। मुझे वो खाने का दिल नहीं कर रहा फतोश। कोई और चीज, मसलन एक नया रेस्टोरेंट है ब्लू बेल, वहाँ चलते हैं। ब्लू बेल रेस्टोरेंट? नाज़ली, मुझे तो नाम से ही लग रहा है यार कि बहुत महंगी जगह होगी। हम जाएंगे और सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन उसकी बहुत तारीफ सुनी है, वहाँ जाके देख सकते हैं।
और हाँ, इसी बहाने मुझे उनका किचन देखने का मौका भी मिल जाएगा। क्या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए? अच्छा तो चलो चलते हैं। अब तो मैं नौकरी करती हूँ, मेरे पास हर महीना सैलरी आती है, सारे पैसे खर्च कर दूंगी तुम्हारे लिए यार। क्या याद करोगी तुम भी? मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। देखते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, हो सकता है कि अच्छी ना भी हो। अजीब, उम्मीद है कि कुछ बुरा ना हो। खैर अब जाकर देख ही लेंगे, जैसा भी होगा बर्दाश्त कर लेंगे। चलो फिर मैं जाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ, तुम केक एंजॉय करो। शुक्रिया। देखो जरा अपने लिए लाई थी कि खुद खा लिया इसने। देखते हैं कितनी खूबसूरत है। खैर, बू से कैसा नाम है? खुश आमदीद मैडम। शुक्रिया। शुक्रिया। आपका टेबल इस तरफ है। आइए, तशरीफ रखिए मैडम। शुक्रिया। रुको एक मिनट, हम यहाँ नहीं बैठ रहे, यहाँ का व्यू अच्छा नहीं है। अरे फिर कहाँ बैठेंगे? यहाँ का व्यू अच्छा है, तुम यहाँ बैठो। अरे इधर नहीं, वहाँ बैठो तुम। अल्लाह, उफ नाज़ली। यहाँ का मंजर तो बहुत शानदार है, बिल्कुल लिफ्ट के पास। वहाँ पर लोग थे जैसे कि तुमने लोगों को कभी देखा ही नहीं है। अरे कहाँ देखे जा रही हो? फरीद, कैसे इत्तेफाक है ना। नाज़ली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम किन चक्करों में लगी हुई हो? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मुझे सारी बातें बताओ। चलो। फतोश, असल में फरीद। बुसे? वो आ गई। कौन आ गई? बूसे। बूसे कौन है? है तो वैसे बहुत हसीन। वाकई बहुत हसीन है। नाज़ली, अरे इतनी जोर से बात मत करो, उसे पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर उसकी जासूसी करने के लिए आए हैं। मुझे पता चल गया है कि तुम अच्छी जासूसी जानती हो। मैं जानती हूँ, मेरी पसंदीदा चीज है। अब देखो कि आगे क्या होता है। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि ये लड़की है कौन। कहीं उसकी पिछली महबूबा तो नहीं है ये? है, बताओ ना। यार फतोश, मुझे क्या पता इसके बारे में, मैंने पहली बार देखा है इसे। साफ जाहिर हो रहा है, देखो आते के साथ उसने बातें शुरू कर दी हैं। शायद कोई करीबी दोस्त हो। ये सोचो कि अब हम क्या करेंगे। नाज़ली, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये दोनों इसके बाद इसके घर जरूर जाएंगे। चुप। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। नाज़ली, यहाँ पे तो सबसे कम चीज 85 लीरा की है। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं पैसे कमाती हूँ, लेकिन अब इतने भी नहीं। क्या वाकई में? हाँ वाकई। चलो हम कॉफी पी लेते हैं, घर पे वापसी में तुम्हें कोकोरिच खिला दूंगी। कोरे, जरा गिटार की आवाज बढ़ा देना। अनीस, बाहर में ज्यादा खाली ट्रेस मत छोड़ना। सुनना दोस्त, चलो वहां पर जाकर ना वो सेट कर दो। हर चीज बहुत अच्छी मैनेज है, तो रिलैक्स रहो और एंजॉय करो बस। हर चीज ही शानदार होगी। मैं सुकून से हूँ और लुत्फ उठा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो मेरा साथ देते हैं। तुम
फतोश, फरीद, नाजली। यार डेनिस, मैं कल से तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ मगर पूछ नहीं पा रही हूँ। तुम उदास क्यों हो जाते हो जब लोगों को पता चलता है कि हम रिलेशन में थे? क्योंकि कल तुम्हारा मूड ऑफ हो गया था जब उस लड़की ने हमारे बारे में सबको बताया। अगर तुम मुझे जानती हो ना तो जान लो कि मैं माजी और हाल को आपस में नहीं मिलाता। मुझे माजी से तजुर्बा हुआ है, अब मैं उसमें मजीद उलझना नहीं चाहता। मतलब तुम्हारा माजी हूँ मैं और तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। नहीं आलिया, माजी माजी होता है और बार बार इस मौजू पर बात करके एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का कोई फायदा नहीं, समझी तुम? ये पुराना नहीं नया मौजू है। वाकई में? बिल्कुल। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? हम ठीक हैं, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। कोई खास बात कर रहे थे तुम लोग? मुदाखलत कर दी क्या मैंने? नहीं तो। नहीं, हम बस वैसे ही बातें कर रहे थे। खुशामदीद। शुक्रिया। कैसी हो तुम? ठीक हो, तुम सुनाओ। ठीक हूँ। तो फैसला कर लिया आपने? मैं पानी लूंगी बस। और कुछ? बस यही। मैडम आप क्या लेंगी? बस एक गिलास पानी। ग्लास? नहीं नहीं, बल्कि खाली गिलास ला दो, बाकी मैं देख लूंगी क्या करना है। एक खाली ग्लास? हाँ। वैसे आप ये तो बताइए कि खाने में क्या लेना पसंद करेंगी? नहीं, हम डाइटिंग पे हैं, हमें कुछ नहीं खाना है। ठीक है। शुक्रिया। यार नाज़ली, मुझे तो लग रहा है इसे पता चल गया कि हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, जब भी तो पूछ रहा है कि सिर्फ पानी लेंगी क्या और कुछ नहीं खाएंगी। यार फतोश, तुम मेरा ध्यान बटा रही हो। मैं देख रही हूँ तुम काफी खुश हो। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। काफी वक्त हो गया है ना? हाँ हो गया, 2 साल, हो सकता है इससे ज्यादा हो गया हो। इतने अरसे तुम कहाँ थी? मेरी मंगनी हो गई। हो वाकई? क्या हम उसे जानते हैं? नहीं, तुम नहीं जानते। मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। असल में हमें हक्कान को थैंक्स बोलना चाहिए, वो 2 दोस्तों को मिला गया। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि जिससे तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। उसे ऐसा सोचने दो। बहुत बुरे हैं वो लोग। हाय, जरा इसकी हरकतें तो देखो, कितना मुस्कुरा रही है बैठकर। ये दिल चाह रहा है इसकी बॉल नोचकर दांत तोड़ दूं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एंगन साहब कहाँ हैं? अभी मेरी बात हुई है, जल्दी यहाँ होंगे। सुनो, फतोश कहाँ है? फतोश असल में मेरी बहन के साथ कहीं खाने पर गई हुई है, अकेले ही। लगता है फतूश बीबी को कुछ मुख्तलिफ चाहिए था। क्यों, ऐसा ही है ना? ओ हाँ, लगता है मिठाई डबल रोटी ही खाने गई होंगी, क्योंकि हम उस बारे में बात कर रहे थे। मैंने उन्हें वो जगह बताई जहाँ से वो खा सकती हैं। मुझे यकीन है वो वहीं गई होंगी। तो तुमने वो जगह बताई थी उसे, बजाय उसको एड्रेस समझाने के तुम वहाँ पर उसे खुद भी तो ले जा सकते थे ना, ये क्यों नहीं सोचा? तो क्या हम दोनों इकट्ठे जाएं? सिर्फ हम दोनों? हाँ बिल्कुल। असल में हमने बहुत लंबे खाने के मंसूबे बना रखे हैं। मसलन हम दिसंबर में स्कूदर जाएंगे, वहाँ कद्दू का हलवा खाने के लिए। तारिक, ये सारे काम इस तरह से नहीं होते हैं। तुम्हें पता है क्या करना चाहिए था? तुम्हें उसका बाजू पकड़कर खुद उसे वहाँ लेकर जाना चाहिए था। और एक और बात, फतोश तो सरप्राइजेस की शौकीन है। हाँ क्यों नहीं, ऐसे ही। आखिरकार हमारा एक दोस्ताना खाना होगा। तारिक देखो, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आसुमान, तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमसे? तुम अच्छे लगते हो इसलिए, और फतोश के साथ भी अच्छे लगते हो। सच बताओ तो मैं तुम्हें बहनोई बनाना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत सारा खाना खिलाना। बस एक छोटी सी बात जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती, एंगन सर फतोश के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा है। तो तुम्हें लगता है मैं नहीं हूँ?
अरे नहीं, तुम बिल्कुल फिट हो उसके लिए। आसुमा, अगर इंगन साहब ने सुन लिया कि हम क्या बातें कर रहे हैं तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। उफ, तुम जानती हो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, वो बंदूक निकालेंगे और मुझे गोली मार देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना? हाँ, शैतान का नाम लिया, वो हाजिर भी हो गया। हाय दोस्तों, क्या चल रहा है? नहीं कुछ खास तो नहीं, आप बताइए। सही। फतोशिया नहीं है क्या? फतोश? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है इस वक्त। मेरे ख्याल से इसे मालूम है शायद। तारिक, मुझे कैसे पता होगा आसुमान बीबी? मतलब आपको लगता है कि मैं मुसलसल राब्ते में हूँ फतूश मैडम के साथ? नहीं, मुझे नहीं पता इंगन साहब कि वो कहाँ हैं। चले मैं आलिया बीबी को देखता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर में आता हूँ। आलिया आलिया। पिछले महीने कुछ हालात बेहतर हुए, लेकिन अभी भी बहुत कर्ज उतारना है मुझे। कोई भी कर्ज नहीं दे रहा। बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। मुझे तुम्हारे वालिदैन से बात करनी चाहिए, शायद कोई ना कोई हल निकल आए। मसला हिस्सेदारी का है। क्या वाकई में? लगता तो ऐसे ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा फरीद, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? हाय अल्लाह नाज़ी, तुम वहाँ मत देखो, फरीद ने तो हाथ ही पकड़ लिया है उसका। मैडम, क्या आप मजीद पानी लेंगी? जी हाँ। और आप? नहीं, बस पानी काफी है। ठीक है। इसमें डाल दो थोड़ा सा। ये लो मेरी जान। हमने बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त देखा है फरीद। सब कुछ खत्म हो गया। मैंने खुद से कहा कि वापसी मुमकिन नहीं। उस वक्त किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे घर वाले थे और जानर था। हाँ ठीक है, लेकिन रो तो मत। ये रो क्यों रही है? हाय नाज़ली, मैं तो यहाँ बैठे बस अंदाजा लगा रही हूँ। क्या ये लड़की प्रेग्नेंट है? क्या बोल रही हो फतोश? ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी पता चल जाएगा, बस देखो तुम। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें काफी परेशान कर दिया। मैं ऐसे कभी भी नहीं रोती, मगर हकान की फिक्र मत करो तुम, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो तुम्हें तंग करे तो मुझे कॉल करना। ठीक है। हमें तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्या चल रहा है? मैं सोच रही हूँ कि कौन तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट ला सकती है। कुछ भी यकीनी नहीं है अभी। मेरे ख्याल से चलना चाहिए। बिल्कुल। ये कहाँ जा रहे हैं अब? नाज़ली, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन कहना पड़ेगा। सही कह रही हो फतोश, मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा नाज़ली? जाहिर है फरीद साहब ने शायद इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है, इसी वजह से वो रो रही थी। अब शायद पूरी रात बस इसी बारे में बात होती रहेगी। तुम्हें लगता है वो घर जा रहे हैं? क्या पता कि घर जा रहे हैं किसी होटल में। पता नहीं, घर जा रहे हैं होटल। अरे भाई, मेरा क्या कसूर है? ये लीजिए। शुक्रिया। $72 लीरा? हमने पानी की 8 बोतलें खाली कर दी नाज़ली। उफ या अल्लाह, इसमें तो मैं पानी की पूरी टंकी ही खरीद लेती। ये सब बूसे की वजह से हुआ है। पैसे जाया हो गए। पूरे महीने की सैलरी गई इसमें। तो वो वाकई उसे घर लेके आ गया।
गुड मॉर्निंग मिस इकबाल। गुड मॉर्निंग। ओह मिस इकबाल, ये ग्लास आपका था। जब मैंने इस ग्लास पे लिपस्टिक का निशान देखा तो मुझे लगा कोई लड़की है घर पे। मतलब आपकी तरह कोई है लेकिन थोड़ी जवान। नहीं नाज़मिया बीबी, आप क्या कह रही हैं? आपको इस बात का इल्म भी है? ये अच्छी बात नहीं है। आपको बुरा लगा है ना क्योंकि मैंने आपको जवान लड़की नहीं कहा? मिस इकबाल, मुझे लगा वो बूसे थी। बूसे? क्या बूसे जिसके साथ फरीद साहब ने खाना खाया कल? अरे नहीं, वो यहाँ क्यों होगी? पुरानी बात है, वो कहानी खत्म हो गई। खत्म हो गई? और उस बच्चे का क्या बना? बच्चे का? हाँ, कौन सा बच्चा? बूसे का बच्चा। क्या वो माँ बनने वाली थी? अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन फतोश ने कहा है। फतूश कौन? मेरे साथ जो रहती है, उसको इन बातों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। नाज़मिया बीबी, मुझे माफ करना लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आपके साथ रहने वाली फतूश का बूसे के साथ क्या ताल्लुक है। सच कहूँ मिस इकबाल तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे बूसे के बारे में सब बता दें। असल में बताने वाला कुछ है ही नहीं। हकान साहब ने बूसे को रिश्वत दी है फरीद साहब को परेशान करने के लिए, आज की अदालत के लिए। वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। बहुत बुरा इंसान है वो। और बस यही, फरीद साहब और बूसे बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए बूसे ने ऐसी कोई पेशकश कबूल नहीं की। वो बाहर बात करने गए थे कल। हाँ सही। अब हम चलें क्या? नाज़ली, तुम भी कोर्ट आ रही हो ना? बिल्कुल, मैं जरूर चलूंगी। बुलूस से मिलने तो जाना ही होगा ना। मैं कंपनी जा रही हूँ फरीद साहब। नाज़ली भी अदालत में जाएगी क्या आज? हाँ बिल्कुल, वो फरीद साहब के घर ही है और दोनों साथ में जाएंगे वहाँ। मिली, तुम आ सकते हो क्या? सिस्टम चेक करने के लिए जिन लोगों ने आना था वो अभी तक नहीं आए, उन्हें कॉल करो और पता करो। ठीक है, अभी करता हूँ। अरे वाह भाई आलिया, लगता है डेनिस के बाद तुम ही यहाँ की मालकिन हो। क्यों, सही कहा ना? क्या करूं, डेनिस को आज अदालत जाना था, कोई तो संभालने के लिए होना चाहिए। जिम्मेदारी है मुझ पर। सही कह रही हो। हेलो बुलूत बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बुलूत, आप अपनी फुप्पो के घर पर खुश हैं? ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो खरीद कर दे देती है, लेकिन मैं मामू के घर पर रहना चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके अलावा मामा के घर पर इतना मजा आता है कि मैं बता नहीं सकता। वहाँ नाज़ली भी है और मैं नाज़ली को बहुत पसंद करता हूँ। हम कुकीज खाते हैं, फिल्म देखते हैं। तो नाज़ली कौन है? नाज़ली मेरे साथ रहती है, मतलब वो मेरे मामू के घर में रहती है। कोई भी नाज़ली से अच्छा खाना नहीं बना सकता। मेरी अम्मी बना सकती थी, मगर उनका इंतकाल हो गया। वो फौत हो चुकी है। खैर, आप इन्हें बाहर ले जाएं। क्या मैं अपने मामू के पास जाऊंगा? मैं अपनी आंटी के घर बहुत थक चुका हूँ। मुझे नाज़ली की बहुत याद आती है। बेटा बुलूत, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। हम तुम्हारे लिए अच्छा फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। बाहर ले जाइए इसे। बुलूत, हम तुम्हारे पास फौरन आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। जनाब, जैसा कि हमने पहले कहा आपसे, ये जाहिर है कि फरीद साहब बच्चे की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे। नए सबूत की तफसीलात फाइल में मौजूद है जज साहब।
क्या हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, देखते हैं। फरीद साहब बैचलर हैं। ये तस्वीरें लोगों से भरी हुई जगह से ली गई हैं जहां पर वो खाना खा रहे हैं। जनाब, ये तस्वीरें वहां ली गई हैं जहां फरीद साहब नए ताल्लुकात बनाते हैं और ये आदमी अय्याश है। ये बच्चे का क्या ख्याल रखेंगे? ये तस्वीरें कल रात ली गई थी। जज साहब, मेरे मुद्दई अपने दोस्त के साथ निहायती मासूमाना अंदाज में खाना खा रहे हैं। इससे ज्यादा अहम बात क्या होगी? बाकी तस्वीरों को भी ध्यान दें एक बार। ये दूसरी शाम ली गई थी। फरीद साहब के साथ जो शख्स है, उनके घर पर एक जाती बावर्चन के तौर पर और एक ऐसे शख्स के तौर पर जो बुलूद का ख्याल रख सके। जैसा कि इन तस्वीरों से वाज़ेह होता है, फरीद साहब का ताल्लुक एक आया से भी है। जज साहब, ये एक झूठ है। हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो कान, लेकिन तुम पछताओगे। खामोश रहे आप। वकील साहब, अपने मुद्दई को सुकून से बिठाएं आप, वरना मैं इन्हें बाहर निकाल दूंगा। फरीद साहब प्लीज। डेनिस, वो सिर्फ दोस्त हैं, साथ खाना खाया था। मुझे पता है ये सब इल्जाम है, पता है मुझे, बेफिक्र रहो। फरीद असलान, जो कि इसकी वकालत लेना चाहते हैं, वो घर बच्चे के रहने के काबिल नहीं। जैसा कि वो एक कवारे शख्स हैं और उनकी जिंदगी एक बच्चे के लिए मुनासिब नहीं कि उनको अच्छा माहौल फराहम कर सके, जो कि बच्चे के लिए जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए? डेनिस, हमने सिर्फ खाना खाया था साथ। वो शख्स जो बतूल को अच्छी और पुरसुकून जिंदगी दे सकता है, वो मेरी मौकिल दैमित है। हम बलूद को मेरी वजह से खो देंगे। नहीं भाई, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, ये सब साजिश हो रही है और ये साजिश करने वाला ये घटिया इंसान है। इन तस्वीरों से सच्चाई नुमाया नहीं हो सकती जज साहब। फरीद साहब बुलूद को घरेलू माहौल फराहम करने के लिए अपनी जाती जिंदगी पर खास तवज्जो देते हैं। ये तस्वीर सिर्फ खाना खाते की ली गई हैं और ये तस्वीरें आपको बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आपको गुमराह करने के लिए दिखाई जा रही हैं जज साहब। ये तस्वीरें कुछ साबित नहीं करती। अदालत के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, अगर फरीद साहब गंवारे हैं तो उनके पास वो सब कुछ मौजूद है जो एक मुकम्मल घरेलू माहौल में होता है। बतूल के लिए जाहिर है। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बुलूद को नहीं देखना चाहती। नाज़ली, तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया। मुझे पता है कि तुम सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हो। मैं हर चीज खराब कर देती हूँ, कुछ अच्छा नहीं होता। थोड़ी देर और बुलूद, फिर सब बाहर आ जाएंगे। मुझे पता है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नाज़ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। कैसे करूं यकीन? फैसला सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बलूद काया की वकालत उनकी फुप्पो दैमी तोंदर को सौंपने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया। वो आ गए हैं डेनिस। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। मामू, चलिए हम लोग अपने घर चलते हैं। बुलूद, हम अभी घर नहीं जा पाएंगे। कुछ दिन तुम्हें अपनी पुप्पो के साथ रहना होगा। नहीं, आप झूठे हैं। आपने मुझसे वादा किया था। आपने कहा था मैं कुछ दिनों में वापस लेने आ जाऊंगा।
झूठ कहा था। तुम सही कह रहे हो, लेकिन कुछ चीजें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। मुझे नहीं जाना ना, नहीं जाना। आपने वादा किया था, वादा किया था आपने। आप मुझसे प्यार नहीं करते। बुलुत बेटा चलो, अब हमें चलना चाहिए। बाजी रुको, सब्र करो। बच्चे को देख भी नहीं सकते क्या? तुम बीच में नहीं आओ डेनिस, पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें किस तरफ होना है, उसके बाद कहने का हक रखना। इस मामले में जरा भी तुम्हारी तरफ नहीं हूँ मैं बलूत का तरफदार हूँ। जाहिर है, आ जाओ। नहीं, रुकिए ना। मामू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मत छोड़े। मामू रुकिए। मामू मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब घर आ जाओगे बोलो, परेशान मत होना मेरे बच्चे।